बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। आज हम बनाएंगे नहायत ही मज़ेदार करारे खस्ता मूलियों वाले पराठे, जिसके लिए सबसे पहले हम आटे को गूँदेंगे। कम से कम आटे को 1 घंटा पहले गूँदें ताकि आटा पराठों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त सेट हो जाए। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें नमक डालें या ना डालें। दो किलो मूलियाँ लें, कद्दूकश करें और फालतू पानी निचोड़ लें। फिर इसमें 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करें। 1 प्याली बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी प्याली बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल करें। मसालों में इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1½ टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1½ टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इन तमाम मसालों को मूलियों के साथ हल्के हाथ से मिक्स करें। ये देखें नहायत ही मज़ेदार खस्ता और करारा मसाला तैयार है। अब आटे के 2 पेड़े बनाएं और इनको एक जैसे साइज़ के बेलें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ और फैमिली वालों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जब दोनों पेड़ों को अच्छी तरह बेल लें तो आप मसाले को उठाएं और इसके ऊपर बराबर करके चारों तरफ लगाएं। फिर दूसरी बेली हुई रोटी को उसके ऊपर डालें, इसके किनारों को दबाएं और प्रेस करें आपस में ताकि तमाम किनारे जुड़ जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेलने से इसको बेलें और अपने पराठे को अपने साइज़ से बड़ा करें जिस तरह आपने खाना है। जब पराठा अच्छी तरह बिल जाए तो इसको तवे पे डालें और जहाँ से कहीं आपको मोटा लगे तो वह उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करके बारीक कर लें। इसकी साइड पलटें और इस पर ऑयल डालें। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से इसको पकाते जाएं और हिलाते जाएं ताकि ऑयल भी लगता जाए और पराठा भी चारों तरफ से अच्छी तरह पकता जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त खस्ता और करारा पराठा तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। अब हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा पराठा है। खाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिद को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।